कल आपने द्विघात बहुपदों के गुणनखंड करने का अध्ययन किया था। द्विघात बहुपद और उस द्विघात बहुपद जो था उसका त्रिपद रूप हल किया था। जैसे वापस एग्जाम्पल के तौर पे मान लें कि ये कोई द्विघात बहुपद का त्रिपद रूप है और इसके कहा जा रहा है कि गुणनखंड कीजिए। तो इस त्रिपद को हल करने के लिए जो गुणनखंड की प्रक्रिया है वो पहले पद को तीसरे पद को गुणा किया जा रहा है। जहाँ पे जो गुणांक जो आ रहे हैं 16 और 1, सुविधा के तौर पे इसको यूं कहा जा सकता है 16 गुणा 1 बराबर 16। उस 16 के जो गुणनखंड है वो देखिए 16 गुणा 1 हो रहा है, इसी प्रकार से 8 गुणा 2 हो रहे हैं, इसी प्रकार 4 गुणा 4 हो। लेकिन यहाँ पे गुणनखंड जो हो रहे हैं उस स्थिति में आपको देखना कि किन दो संख्याओं का योग करें या उनको घटाएं ताकि आपको मध्य पद के मान यानी 8 के बराबर प्राप्त हो। तो यहाँ 16 और 1 को जोड़े या घटाएं तब आपको 8 प्राप्त नहीं हो रहे। इसका अर्थ हुआ कि उस 16 के जो गुणनखंड थे यानी 8 जो मध्य पद के टुकड़े वो 16 और 1 नहीं हो रहे। इसी प्रकार 8 और 2 को जोड़े या घटाएं तब भी आपको 8 प्राप्त नहीं हो रहे। इसका मतलब 8 और 2 भी टुकड़े नहीं हो रहे। तो यहाँ देखिए 4 और 4 को जोड़ने पर आपको 8 मिल रहे हैं। तो इस प्रकार मध्य पद के जो गुणनखंड हो रहे हैं 16x² माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे 4 प्लस 4 जो गुणनखंड किए गए यानी टुकड़े किए गए उस मध्य पद के, तो यहाँ पे उस 4 और 4 को जोड़ने पर आपको 8 प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ पे 4 और 4 को गुणा करने पर 16 प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार इस कोष्टक को हटाएंगे तो बाहर माइनस का चिन्ह लगा। इसका अर्थ हुआ कि अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1। बाहर माइनस था इसलिए इस माइनस को इस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह। दो दो पदों के जोड़े बनाते हुए इनमें से उभयनिष्ठ जो मेथड्स वहां पर थे छोटे छोटे क्लास में आपने पढ़ा, इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 4x गुणनखंड आ रहा है और यहाँ पे जो सारा गुणनखंड आ रहा है उसका इसमें भाग दिया जा रहा है। जो 4x बार जा रहा है यहाँ पे 4x में 4x का भाग 1 बार जा रहा है। जो भी यहाँ पे चिन्ह प्लस या माइनस जो है उसी चिन्ह को यूं का यूं रखते हैं। इन दोनों में से एक पद को यानी एक उभयनिष्ठ आ रहा है कॉमन आ रहा है और एक का भाग देंगे बाहर माइनस कॉमन लेने का अर्थ के अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो 4x माइनस 1। जो कल के अध्याय में बात कर चुके कि ये कोष्टक के जो पद होते हैं वो सदैव एक समान होते हैं यानी कॉमन लेने की जो प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल एक जैसी होगी। इन दोनों में से 4x माइनस 1 जो है ये कोष्टक का पद कॉमन आ रहा है 4x माइनस 1 और इस प्रकार दोनों पद एक जैसे आ रहे हैं इसलिए इसको यूं भी कहा जा सकता है कि 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इस प्रकार है वो द्विघात बहुपद के गुणनखंड की प्रक्रिया थी। आज इस प्रक्रिया को द्विघात प्रक्रिया को दूसरा रूप है उसकी चर्चा और कर रहे हैं थोड़ी सी। जैसे मान लीजिए x² माइनस 16, याद है कि x² माइनस 16 जो है इसकी आगे वापस चर्चा करें कुछ सरल में वापस चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे x की घात 2 है इसका मतलब ये वो द्विघात बहुपद, लेकिन यहाँ पे वो त्रिपद रूप नहीं है। उस समय ये दोनों के दोनों पद वर्ग के रूप में लिखे जा रहे हैं x का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। और उस समय इस रूप को पढ़ा जाता जैसे आपने हर का प्रमेयकरण किया था उसमें भी बातें हो चुकी a² माइनस b² और जिसके जो गुणनखंड होते हैं फैक्टर होते हैं वो a प्लस बी और a माइनस बी, जिसको याद रखने के तौर पे ऐसी बात होती है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसलिए इसके जो गुणनखंड हो रहे हैं x प्लस 4 और x माइनस 4। लेकिन यहाँ पे ये इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपकी गुणनखंड की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। ये वापस जो माइनस रूप आ रहा है क्योंकि ये जो रूप होता है ये a² प्लस b² रूप होता है और a² प्लस b² है उसके कोई गुणनखंड नहीं होते। इसलिए यहाँ पे इस माइनस वाला जो रूप है इसको वापस जांच करनी पड़ती है कि कहीं a² माइनस b² रूप तो नहीं बन रहा। यदि पुनः a² माइनस b² रूप ये बन जाता है तो उसके गुणनखंड की प्रक्रिया फिर आगे चलती रहेगी। लेकिन यहाँ तक इस क्वेश्चन का जो है वो इतना है। ये रूप था उस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने की प्रक्रिया। आज उस द्विघात बहुपद के रूप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और आज हमें यदि वह बहुपद जो है वो x3 रूप में हो तो हल कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में x की घात 3 2x² माइनस 5x प्लस 6। जैसे देखिए x की घात 3 माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे जो बहुपद है उसमें x की जो घात होती है कितनी आ रही है 3 आई। और विशेष जब x की घात 2 से अधिक यानी घात 3 घात 4 यही है तो उसको हल करने के लिए आपके पास यह विधि है और जिसकी बात आप कल कर चुके हो
कि वो है शेषफल प्रमेय। उस शेषफल प्रमेय विधि द्वारा उस x की घात 3 रूप के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करने की जो प्रक्रिया वो ज्यादा आसानी रहेगी कि इस बहुपद का शून्य ढूंढ लेते हैं। शून्य के बारे में आप पढ़ चुके हो कि चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाए, और वो जो शून्य है वो इस 6 के ऊपर निर्भर करता है। जैसे 6 जो है, इस 6 के जो गुणनखंड है प्लस 6 गुणनखंड वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और इसके साथ में वही बात है वो हो सकता है वो प्लस माइनस 1 हो, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 हो, प्लस माइनस 6। तो इसलिए इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे इजी है कि पहले इस बहुपद का मान शून्य कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कहाँ रहा। तो सबसे पहले x का मान है वो 1 रख के देखें कि 1 रखने पर बहुपद का मान है वो शून्य होता है कि नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे x का मान 1 रखने पर 1 की घात 3 माइनस 2 गुना 1 की घात 2 माइनस 5x प्लस 1 की घात 3 1 माइनस 2 गुना 1 के वर्ग को हल किया जाए 2 माइनस 5 गुना 1, 5 गुना 1 को हल करें 5 और प्लस 6, 1 प्लस और 6 प्लस, इसका मतलब हो गया 7 प्लस माइनस 2 माइनस 5 यानी माइनस 7, और इसका अर्थ हुआ होगा 0। तो ये देखिए आपने x बराबर 1 रखा तब शेषफल का मान जो है वो 0 आ रहा है, यानी उस बहुपद का मान शून्य आ रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि x माइनस 1 जो है वो बहुपद का एक गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस बहुपद का एक गुणनखंड ढूंढ लेते हैं। जैसे अभी आपने ढूंढ लिया कि x माइनस 1 प्लस 1 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो रहा है, इसका मतलब गुणनखंड वो किसमें हो रहा है, माइनस में। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि x बराबर मैं माइनस 3 रखूं और उस समय बहुपद का मान शून्य हो जाता है, इसका अर्थ हुआ कि x प्लस 3 जो है वो बहुपद का एक गुणनखंड है। जो पीछे वाले आप अध्याय में पढ़ चुके हो कि एक गुणनखंड होने का अर्थ है कि उसका मान बहुपद में रखा जाए तो वहां पे उसका मान 0 कब हो रहा है, क्या वो उसका शून्य का कह रहा है। अब ये जो x माइनस 1 आपको बहुपद का एक गुणनखंड मिला, इसका भाग की सामान्य विधि द्वारा और उस बहुपद में भाग कर लेते हैं। जैसा भाग के बारे में बहुपदों के भाग की जो है चर्चा हो चुकी है, तो इस बहुपद में इसका क्या करेंगे, पहले भाग कर लेंगे, और वो भाग की जो है वो सामान्य विधि। जैसे यहाँ पे x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है इस बहुपद में क्या करेंगे, जो आपने एक गुणनखंड ढूंढा x माइनस 1 उसका भाग करें, और भाग करने का जो तरीका वो सामान्य विधि। जैसे यहाँ पे x की घात 3 पहला पद है, उसमें पहले पद का भाग दिया जाए तो भाग है वो x स्क्वायर बार जाए, x स्क्वायर को x माइनस 1 से गुणा करें, x की घात 3 माइनस x स्क्वायर घटाने पर माइनस प्लस जो काफी पहले चर्चा हो चुकी है, x की घात 3 से x की घात 3 घट रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस प्लस x स्क्वायर दोनों उल्टे चिन्ह संख्या घटेंगे माइनस x स्क्वायर 18 होगा। ये जो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है वो आपको नया भाज्य मिला, और उसमें फिर वो ये x माइनस 1 से भाग देना। तो यहाँ पहला पद देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें x का भाग दें तो दोनों चिन्ह वो उल्टे है, इसका मतलब हो गया कि माइनस एक्स बार भाग जाए। माइनस एक्स को x माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और इस माइनस एक्स को गुणा करें तो प्लस का x घटाने पर प्लस माइनस जो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट गया उसका मान शून्य हो रहा है, 0 हो रहा है, माइनस 5x और माइनस x दोनों समान चिन्ह संख्या जुड़ेंगी माइनस 6x प्लस 6। नया जो भाज्य मिला माइनस 6x प्लस 6, उसका पहला पद माइनस 6x है, उसमें x का भाग दें तो माइनस 6 बार जाए, 6x माइनस 1 से माइनस x प्लस 6 घटाने पर जो शेष पर आ गया आपके पास नीचे। इस प्रकार भाग की सामान्य विधि द्वारा, सामान्य भाग की प्रक्रिया द्वारा आपने उस बहुपद में और जो एक गुणनखंड ढूंढा था x माइनस 1 उसका भाग कर लिया जाता है। उसके बाद में आपने भाग की जांच पढ़ी थी कि भाग जिसका नाम जो था वो छोटी छोटी क्लासों में आपने कलन विधि पढ़ा, उस कलन विधि द्वारा इसकी जांच करें तो वो था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये छोटी छोटी क्लास में भाग जांच करने की प्रक्रिया थी, क्या आपका भाग है वो सही है या गलत है, और इस प्रकार उस जांच के अनुसार इसको लिखा जाए। तो देखिए यहाँ पे इस बहुपद में x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में आपने भाग दिया था इसलिए इसको भाज्य कहा जाए। भाजक जिसका भाग देते हैं उसको भाज्य कहा जाता है,
और भाग दिया था आपने x माइनस वन का। भागफल जो है वो जितनी बार भाग जाए, ये आपको हर किसी को पता होगा कि जितनी बार भाग जाए उसको भागफल कहा जाता है, और प्लस शेषफल की जो प्रक्रिया है वो शून्य। और हर स्थिति में आपने ढूंढा था कि x माइनस वन बहुपद का एक गुणनफल है, तो निश्चित है कि शेषफल का मान 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार से शेषफल का मान 0। इस प्रक्रिया को आगे हल किया जाए तो यहाँ हल करने की जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर ली थी उदाहरण द्वारा, कि ये जो रूप बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये त्रिपद रूप है, और इसके गुणनफल करते हुए x माइनस वन जो ये एक गुणनफल था, इसलिए इसकी प्रक्रिया वो यूं क्यों चलती रहे, और इसके गुणनफल करने जो त्रिपद रूप में हल करें तो पहले पद और तीसरे पद को गुणा किया जाए तो माइनस 6 स्क्वायर कह सकते हो इसको। तो आपके पास में 6 गुणा करने पर किसकी स्क्वायर है, तो 3 और 2 को गुणा करें तो 4, 6 और 1 को गुणा करें तो 4, तो उस स्थिति में इसके गुणनफल हो रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6, एक्स माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6 आ रहे हैं, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मान आ रहा है। एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट को कोष्टक को हल किया जाए माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, एक्स माइनस वन, तो दो पदों के जोड़े बनाते हुए कॉमन निकालें, x कॉमन आ रहा है x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आ रहा है x माइनस 3, और इस प्रकार जो प्रक्रिया x माइनस वन, यहाँ दोनों में x माइनस 3 कॉमन आ रहा है x माइनस 3 x प्लस 2, चाहे तो उसको एक क्रम में लिखा जा सकता है जैसे x माइनस वन, x प्लस 2 और x माइनस 3। इस प्रकार यदि वो बहुपद x की घात 3 रूप में आ रहा है तो उसके जो गुणनफल करने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार कि पहले उसका एक शून्य ढूंढेंगे, जो आपने शून्य ढूंढा है यदि वो शून्य प्लस में आ रहा है तो उसका एक गुणनफल माइनस में होगा। जैसे पहली बात हुई थी कि मान लो कि आपने 1/2 रखा और उस स्थिति में उसका मान शून्य प्राप्त हो रहा है, तो इसका x माइनस 1/2 उस बहुपद का एक गुणनफल होता है। यदि मान माइनस में रखा गया और उस समय उसका मान शून्य होता है तो इसका मतलब उसका एक गुणनफल x प्लस 1/2, उस एक गुणनफल का बाकी सामान्य विधि द्वारा भाग देते हुए भागफल और शेषफल ज्ञात करें, और हर स्थिति में शेषफल का जो मान है वो जरूरी है कि शून्य बचना चाहिए। फिर भाग की जांच के अनुसार जो कलन विधि भी कहा जाए, आगे की क्लासों में इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाए, उसके अनुसार इसकी जांच की जाए। तो यहाँ देखिए जो भागफल जो है वो त्रिपद रूप में है, और इसके गुणनफल करने के बाद में प्राप्त जो मान है वो यदि x की घात 3 रूप में बहुपद है तो उस स्थिति में कहलाते हैं गुणनफल। इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उन बहुपदों के कुछ आपको यहाँ पे सरल समीकरण यानी जिनको अपन फॉर्मूले भी कह सकते हैं, सूत्र भी कुछ पहले से सत्यापित है कि ये जो सरल समीकरण वो कैसे हैं, उनके आधार पर आज कुछ और गुणनफलों का अध्ययन करेंगे। तो आप द्विघात बहुपदों के गुणनफल पढ़ चुके, यदि वो बहुपद x की घात 3 रूप में है तो उसके गुणनफल की प्रक्रिया क्या थी उसको पढ़ चुके। अब आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि वो जो गुणनफल का बहुपद का जो रूप है वो किस प्रकार हो। जैसे बहुपद का रूप है वो x प्लस a x प्लस b, ये रूप हो जहाँ पे ये जो x का जो मान गुणाकार है वो समान होते हैं, यहाँ पे ये जो पद है वो अलग अलग होते हैं। उस स्थिति में इसको हल करने का जो तरीका वो ये है x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a गुणा b। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे अगर बात करें जैसे x प्लस 5 और x प्लस 3 और कह रहा है इसको हल करें, तो यहाँ पे इसको हल करने का जो तरीका वो देखिए, यहाँ पे ये जो x के जो गुणा है वो बराबर, ये पद दोनों के दोनों पद अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब सरल समीकरण का यानी इसको हल करने का जो तरीका होगा आप किस सरल समीकरण का उपयोग करें, उस स्थिति में इस सरल समीकरण का प्रयोग होगा। और इसको हल करने के लिए देखिए इसका जो रूप है वो क्या है, x का होल स्क्वायर यानी पहला पद जो आपके पास में x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो यहाँ देखिए a का जो मान आ रहा है वो 5 आ रहा है प्लस 1, b का जो मान है प्लस 3 आ रहा है तो 5 प्लस 3 इंटू x, वही पहला पद जो मान आ रहा है इंटू x प्लस a गुणा b 5 गुणा 3। इस प्रकार इसको हल किया जाए तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 प्लस 3 दोनों समान चिन्ह संख्या जुड़ रही 8 हो रही, उसको x से गुणा करेंगे तो प्लस 8x प्लस 5 प्लस 3 जो उसको हल करेंगे पद। इस प्रकार आप इस सरल समीकरण का प्रयोग करके आप उस बहुपदों को गुणनफल कर सकते हो या उसका हल वो कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि और उदाहरण के तौर पे बातें करें 3x माइनस 5 और 3x प्लस 4, यहाँ पे देखिए इस बहुपद
यहाँ पे ये जो 3x जो पद आ रहा है वो बिल्कुल एक जैसा है, ये दोनों पद अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब होगा कि x प्लस ए और x प्लस बी रूप में, और उस x प्लस ए और x प्लस बी रूप को हल करें तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए गुना बी, जहाँ पे x का जो मान है वो अब आपके पास x न होकर 3x है, तो क्या हुआ इसका 3x का होल स्क्वायर प्लस a का मान, अब देखिए यहाँ पे a का जो मान है वो -5 है, इसलिए a का मान -5 आपको रखना है, -5 प्लस उसके बाद में जो b का जो मान है वो प्लस के 4 है तो प्लस के 4 इंटू फिर वही x से संबंधित बात हो गई इंटू 3x प्लस a गुना b, a का मान यहाँ पे -5 मान प्लस 4 माइनस गुना 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे माइनस के 5 और प्लस के 4 तो आपको मान मिल रहा है वो माइनस का 1 इंटू 3x, यहाँ पे प्लस को माइनस से गुणा करें तो माइनस, जो छोटे छोटे क्लासों में आप पूर्ण संख्याओं के गुणा की बातें पूर्णांकों के गुणा की बातें पढ़ चुके हो, उसी प्रकार से यहाँ देखिए माइनस यहाँ प्लस एक चिन्ह प्लस एक माइनस, यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो गुणा करने का हमेशा माइनस का चिन्ह होता है, और इस प्रकार 504 से गुणा करेंगे 20 9x स्क्वायर, फिर वही प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, उसको 3x से गुणा करेंगे -3x -20। इस प्रकार यदि वो बहुपद x प्लस ए और x प्लस बी रूप में, तो उसके गुणनखंड की प्रक्रिया जो इस प्रकार संभव है, यानी इस प्रकार उसको हल किया जाता है। इसी मान को थोड़ा सा आगे मैं एक संख्यात्मक मान के रूप में बढ़ा दूं, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया कि 103 गुना 102 को, और कह रहा है कि उचित सरल समीकरण का प्रयोग करते हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि इनके गुणनखंड कर रहे हैं। जैसे 103 है, ये 100 से अधिक होने का अर्थ हो गया कि 100 प्लस 3, और इसी प्रकार 102 की बातें करें तो 100 प्लस 2। अब यहाँ देखिए ये जो मान आ रहा है अपने पास में ये बराबर है, ये जो मान आ रहे हैं वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि x प्लस ए और x प्लस बी रूप में हो गए। यहाँ पे x का जो मान है वो 100 आ रहा है, a का मान है वो 3 आ रहा है, फिर वापस वही x का मान 100 है, b का मान 2 है। तो इस सरल समीकरण का उपयोग करते हुए आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे x का जो मान है वो 100 आ रहा है, 100 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो यहाँ पे a का मान 3 आ रहा है, b का मान 2 आ रहा है, 3 प्लस 2 इंटू x, और उस x का अर्थ है वही 100 से इंटू 100 प्लस a गुना b 3 गुना 2, 100 का वर्ग करें हल करें इसको तो मान होगा आपके पास 10,000, 3 प्लस 2 जो है वो हल करने पर 5 आ रहे हैं, और उस 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500 प्लस 3 गुना 2 का 2 गया 6, और यहाँ पे इसको हल किया जाए तो 10,506। इस प्रकार यदि वो संख्यात्मक रूप में आ रहा है, ये बीजीय पदों के रूप में आ रहा था, यहाँ पे अपने पास में संख्यात्मक पदों के रूप में आ रहा है, तो उस स्थिति में उसको x प्लस ए और x प्लस बी रूप को हल करके उसको किस प्रकार हल किया जाता है, बाकी जो सरल समीकरण हैं उनका कल के भाग में अध्ययन करेंगे, ताकि उसकी प्रक्रिया जो आप आसानी से समझ सकें। तो आज के इस भाग में का इतना ही काफ़ी है, जिसका अध्ययन के लिए आपको कुछ 60 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनको आप स्वयं हल करें। जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स महसूस करें उसके लिए आप संपर्क करें या फिर गाइडलाइन का सहारा लें।